आज हम पढ़ेंगे बलवन। बलवन कब गद्दी पर बैठा, उसने अपने शासनकाल में कौन कौन से कार्य किए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और कब उसका देहांत हुआ, यही सब बलवन के बारे में हमको पढ़ना है। तो बलवन 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1287 ईस्वी तक वह अपने शासन सत्ता चलाता है। 1287 में उसका देहांत हो जाता है। तो सबसे पहले बलवन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलवन एक योग्य एवं कुशल शासक था। योग्य एवं कुशल शासक का मतलब यह हुआ कि उसको शासन सत्ता चलाने के लिए बहुत अच्छा जानकारी और ज्ञान था, इसीलिए उसको योग्य एवं कुशल शासक कहते हैं। इसने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति का तात्पर्य यह है कि वह अपने विरोधियों से बहुत सख्ती से निपटता था, इसीलिए उसने गद्दी पर बैठते ही लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। दल चालीसा को समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश के शासन काल में 40 तुर्क गुलामों का सरदार जो दल चालीसा बनाया था इल्तुतमिश ने, बलवन ने दल चालीसा को गद्दी पर बैठने के बाद तुरंत इसलिए समाप्त कर दिया, उसको ये लगता था कहीं हमारे खिलाफ ये दल चालीसा के लोग हमारे खिलाफ विद्रोह न कर दे, इसीलिए बलवन गद्दी पर बैठने के बाद दल चालीसा को समाप्त कर देता है। बलवन ने राजत्व का सिद्धांत अपनाया। बलवन यह मानता था कि मैं भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं इस पृथ्वी पर, इसीलिए बलवन ने अपने शासन काल में राजत्व का सिद्धांत अपनाया। उसने कहा कि मैं यहाँ पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। बलवन ने अपने दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू किया। सिजदा एवं पैबोस प्रथा का तात्पर्य हुआ कि बलवन ने कहा कि मैं राजत्व का सिद्धांत अपना रहा हूं, और राजत्व का सिद्धांत का तात्पर्य है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं इस पृथ्वी पर, इसलिए सिजदा अर्थात जब वो गद्दी पर बैठा होता था तो लोग उसके सामने झुकते थे, और पैबोस का अर्थ होता है उसके पैरों को चूमते थे, अर्थात उसके सामने झुककर उसके पैरों को चूमना ही सिजदा एवं पैबोस प्रथा थी। बलवन ने पारसी नवरोज त्योहार शुरू किया। जो ईरानियों का एक धर्म होता है नवरोज त्योहार, बलवन जब गद्दी पर बैठा तो नवरोज त्योहार उसको अच्छे लगे, इसीलिए पारसी धर्म के जो नवरोज त्योहार थे उसने अपने दरबार में शुरू किए। बलवन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो गई और बलवन का देहांत 1287 ईस्वी में हो गया।